नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम हुडको के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 290 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.65% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 58,035 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। बुक वैल्यू 83 है। डिविडेंड यील्ड 0.52% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 डीएमए के नीचे 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस, इसका जिगजैग चला हुआ है। तो अभी के लिए मुझे लगता है जब अभी गोल्डन क्रॉस मिलेगा उसके बाद इसको ब्रेकआउट भी मिल सकता है साथ में। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे। 1 मंथ पे देखें तो 1 मंथ पे मीडियन से छोटू सी नीचे है। 28.70 के आसपास मीडियन है एंड 26.10 पे पी चल रही है, तो छोटू सी नीचे है अभी के लिए। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा 100 पे इंटैक्ट है। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन हमारा 97.86 पे है एंड रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ था। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, सबसे पहले तो ये स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जब तक ये इसको ब्रेक करके नहीं जाएगा तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चल सकती है। मार्केट क्या, ये शेयर थोड़ा सा साइडवेज चल सकता है। अभी के लिए देखिए, जो ये सिनेरियो बना था कुछ टाइम के लिए, लाइक कितने टाइम के लिए, 11 जून से लेके 2 जुलाई तक, तो मतलब लगभग 20-22 दिन के लिए ये जो सिनेरियो चला था, तो हो सकता है कि ये सिनेरियो हमें फिर से देखना पड़े, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें ही होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की अगर बात करूँ तो अ बिग नो, क्योंकि बट एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे, जैसे ही ये मूव देता है तो मार्केट में 10, 12, 18% के मूव इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे देखें तो 8-8.5% के मूव, यहाँ पे 0.8% के मूव, तो ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो उस चीज़ का जरूर ध्यान में रखकर चले, क्योंकि इसी रेंज में, इसके ऊपर वाली रेंज इसने बना ली है। इसी रेंज में जब ये था तो हम ये बोल रहे थे कि ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करना मुश्किल होगा, ये वाली मुश्किल होगा, बट एकदम से ही निकल गया था एंड गैप अप कर दिया था इसने। ये गैप भी अब फिल कर चुका है, बट गैप अप इसने जरूर किया था यहाँ पे। तो हो सकता है ये सिनेरियो फिर से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे, क्योंकि वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे 7 मिलियन, 8 मिलियन, 7 मिलियन, ये कोई वॉल्यूम इस स्टॉक का है ही नहीं। इतना कम इस स्टॉक में वॉल्यूम रहता ही नहीं है। 10 मिलियन भी स्टॉक का वॉल्यूम नहीं है। तो अभी वॉल्यूम काफी डिक्रीज हो चुका है। सेलर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे हमें फ्राइडे को अपमूव भी मिला था। अभी इन्वर्टेड हैमर हमें जरूर मिला है। यहाँ पे सेलर्स ने दबाने की कोशिश यहाँ पे हमें करी है, बट यस, ये हैमर के बाद इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद मुझे लगता है ये बुलिश पैटर्न हमारा बनता हुआ, छोटा सा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं बोल सकते इसको, बट यस, ये ग्लिम्स ऑफ पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आरएसआई देखे तो 43.90 पे है एंड आरएसआई उस मोमेंट पे अभी कि ये कभी भी ऊपर को ब्रेकआउट दे सकती है, और जब ये ब्रेकआउट देती है तो 20-22% के मूव हमें देखने को मिलते हैं जब आरएसआई यहाँ पे जाती है। उसके बाद 60 टेस्ट करने आती है, वो एक अलग सिनेरियो है, पर तब तक हमें 20-22% के मूव जरूर मिलते हैं। बट यहाँ पे अब दिक्कत ये आती है कि कब ये ब्रेकआउट देगा, वो वाली बात है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ यहाँ पे जरूर चलना पड़ेगा हमें। वीकली चार्ट पे चल के वीकली आरएसआई एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो वीकली आरएसआई अभी 60 के ऊपर है, दैट मीन्स अप ट्रेंड हमारा बरकरार है। छोटा सा ये हिकअप है, इससे हम निकल जाएंगे तो सही रहेगा। अभी के लिए बॉलिंजर बैंड का माउथ यहाँ पे नैरो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड ऊपर से 20 वीक सिंपल मूविंग एवरेज से ये ऊपर ट्रेड करा है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी के लिए चलते हैं हम डेली चार्ट पे एंड चलेंगे हम इसके बीएससी पे। तो बीएससी पे देखिए, सबसे पहले तो इसका प्राइस में 20% का है एंड न्यूज एज सच कोई भी नहीं है एंड डिलीवरी परसेंटेज जो गया 27.44% गया, विच इज वेरी पुअर। तो डिलीवरी परसेंटेज इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग व्यू की, तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सेल की है। मुझे सेल की तो नहीं लगती, हालांकि स्टॉप लॉस अपना जरूर लेके चले, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, ये जो सपोर्ट है ना, ये मेरे को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे ना इसकी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस बनी थी, और अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये वाला सपोर्ट, अब मैं इसके नंबर्स बता देती हूँ आपको कहाँ कहाँ पे है। फर्स्ट सपोर्ट जो इसका इमीडिएट बनता है स्ट्रॉन्ग, वो बनता है 287.25 पे। सेकंड सपोर्ट जो बनता है 281.20 पे। तो ये सपोर्ट मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे सेल का तो मुझे नहीं लग रहा, हालांकि अपना स्टॉप लॉस जरूर बरकरार रखे, क्योंकि मार्केट का तो ऑफ कोर्स किसी को पता नहीं है। तो कैंडल स्टिक के पैटर्न से अभी मुझे सेल का नहीं लगता, बस यस, ये मुझे जरूर लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म के हम जो टारगेट लेके चले हैं, अब ये बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग टारगेट नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में रिवर्सल कैंडल, अभी रिकवरी की संभावना तो बनी हुई है, बट कंफर्मेशन कैंडल रिवर्सल की अभी भी बाकी है। तो उसको जरूर ध्यान में रख के चलें। मुझे लगता है कि ये वाले जो टारगेट है ना, ये हम अचीव कर सकते हैं, और वो कब तक, मुझे लगता है कि 10th ऑफ
जस्ट सेकेंड 10th ऑफ सितंबर तक मुझे लगता है ये अचीव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके चलें। इनफैक्ट ये भी है 259 का, तो 359 का, तो मुझे लगता है कि 350 तक, 350 एंड 360 के बीच में मुझे लगता है 10th ऑफ सितंबर तक मुझे लगता है हम ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे। अब कितना ये सही होगा कितना गलत होगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट ये संभावना जरूर यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि जब ये निकलता है यहाँ से और RSI जब यहाँ से निकलती है 20-25% का हमें मूव देती है, तो ये यहाँ पे हमारा 22% के आसपास ही है। अब एक और रीजन है इतने ही टारगेट लेके चलने का, और वो रीजन है ये वाला कि ये स्टॉक जो है ना बिल्कुल अपना जब ये इतने तक जाएगा तो यहाँ पे इसको ये जो चैनल है उसका हिकअप भी आएगा, एंड इसके बीच ये रेजिस्टेंस भी है, और ये जो हम टारगेट लेके चले हैं इसके हाई के लेके चले हैं तो हाई की रेजिस्टेंस भी रहेगी। तो हम 10th के लेके चले हैं, उसको अचीव करने के लिए हमारे पास लगभग कितना टाइम रहेगा, जस्ट ए सेकेंड हम एक बार चेक ही कर लेते हैं, क्योंकि इस वीक के हमारे पास 9 डेज, इस मंथ के 9 डेज हैं, उसके बाद 10th तक के 5, 9, 5, 14, 15 डेज हैं हमारे पास, 15-16 डेज हैं, 10th का लेके चले हैं तो 16 डेज के आसपास है हमारे पास इसको अचीव करने के लिए, अनटिल अनलेस कोई छुट्टी आ जाती है तो 16 डेज है हमारे पास इसको अचीव करने के लिए, एंड मुझे लगता है ये अचीवेबल है। रिवर्सल मिलना इसका संभावना ज़रूर है यहाँ पे बनी हुई, क्योंकि RSI काफ़ी नीचे है। यहाँ की अगर बात करें सिनेरियो डिफरेंट इसलिए क्योंकि RSI यहाँ पे 60 पे थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉल करके नीचे भी जा सकती है, इसके पास रूम था, यहाँ पे भी रूम है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका ज़रूर है RSI का, एंड अभी मार्केट में रिकवरी की संभावना भी बनी है, तो हो सकता है कि उसके साथ ये रिकवर कर जाए। अब ये तो एंट्री लेके चले हम, बहुत शॉर्ट टर्म की नहीं है, बट ये शॉर्ट टर्म की ही है कहीं ना कहीं। यहाँ पे लाइक अब आज क्या है 20th लेके चलते हैं, 19 तो खत्म होगी, 20th लेके चलते हैं, इस महीने के 10 दिन बचे, अगले महीने के तो 20 दिन के टारगेट हम लेके चले हैं, नॉर्मल 20 डेज, एंड ट्रेडिंग डेज जो हैं हमारे कितने 14-15 ट्रेडिंग डेज हैं। तो मुझे लगता है कोई बहुत लॉन्ग टर्म की एंट्री नहीं, शॉर्ट टर्म की है, तो अभी के लिए हम यही टारगेट लेके चले हैं। रिवाइज जब हमें करने पड़ेंगे, अगर पहले अचीव कर गया तो हम रिवाइज कर लेंगे, अगर नहीं किया, अगर पैटर्न इसका कुछ और बनता हुआ दिखा तो भी हम कम करके रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मेरी यही टेक्निकल एनालिसिस है, एंड जैसे RSI ऊपर जाएगी इसके आसपास तो एक ये भी हिकअप आ जाएगा कि इतने तक RSI जाएगी, तो मुझे लगता है कि 60 का रेंज पे भी इसको हिकअप आएगा। 40 से 60 में जैसे स्विच करेगी तो इसको हिकअप जरूर आएगा, 60 टेस्ट करने आएगी, तो वो भी सारे सिनेरियोज एकदम से इस सिचुएशन में फिट बैठते हैं। तो ये वाले टारगेट हम मुझे लगता है अभी के लिए प्रॉमिसिंग है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, लाइक इस वीक के लास्ट के 2 डेज में ब्रेकआउट दे देता है तो मुझे लगता है अचीवेबल है। अभी के लिए यही मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।